प्रिय समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों, आज आप लोगों का हिंदी के क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। सहायक समीक्षा अधिकारी पाठ्यक्रम हिंदी के अंतर्गत जो है हम आप लोगों को आज तत्सम एवं तद्भव पढ़ाएंगे। प्रिय प्रतियोगियों, मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य है वो क्रैश कोर्स टाइप है। क्रैश कोर्स टाइप का मतलब यह होता है कि हम आपको वही चीज़ पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। ये नहीं बहुत ज़्यादा सिलेबस आपको बता दी, इतना ज़्यादा कि जो है आप सोचे कि जो है कि अरे नहीं जो सर पढ़ा रहे हैं, जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं बड़े विद्वान हैं, इस चक्कर में मैं आपको इतना ज़्यादा लिखवा दूँ जो है तत्सम तद्भव कि वो किसी काम का भी नहीं और एग्जाम में भी नहीं आएगा। मैं वही पढ़ाऊँगा जो एग्जाम में आएगा। मैं उतना ही विस्तार दूंगा जितना एग्जामिनर अगर आगे बढ़ के विस्तार करे जो है तो उससे बाहर क्वेश्चन न आए। और मैं जितना बताऊंगा, यदि आप लोग उसका सही से अध्ययन कर लिए, मेरे वीडियो को सही से देख लिए, सुन लिए, तो मैं वादा करता हूं कि मैं आप लोगों को तत्सम तद्भव पढ़ाऊंगा। और इस जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप इस कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप करने कंडीशन में, और जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे वह कोई नहीं कर पाएगा। तुक्का से भले उसका सही हो जाए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे वह कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए आज आप लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है मैं आप लोगों को तत्सम एवं तद्भव पढ़ाने जा रहा हूं। ये प्रैक्टिस वर्क है, मतलब इसमें आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसमें वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपको, जो फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो आप लोग जो है पहले ये जानिए, पहले हम आपको बता दें तत्सम क्या है। पहले आप लोग यह जानिए कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। तत्सम का मतलब होता है, प्रिय प्रतियोगियों, कि किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अब देखिए, तत्सम का अर्थ है उसके समान या ज्यों का त्यों। तत् माने उसके समान। तत्सम का अर्थ होता है कि ज्यों का त्यों माने उसके, माने किसके समान? माने संस्कृत के समान। जैसे अब देखिए, जैसे संस्कृत के समान माने जैसे कि आम शब्द है, ये तत्सम है। तो क्या है? संस्कृत के समान है। जैसे उष्ट्र है, उष्ट्र माने होता है ऊंट, उष्ट्र का तद्भव ऊंट होता है। तो उष्ट्र तत्सम शब्द है, माने कैसा है? तत्सम माने उसके समान, माने संस्कृत के समान। जैसे चुल्ली माने चूल्हा को कहते हैं। चूल्हा को जो है, चूल्हा का तत्सम जो होता है वह चुल्ही कहा जाता है। चुल्ही क्या है? ये तत्सम शब्द है। जैसे आपको बता दें, जिसे लिखा है जो है कि खरपर क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? खपरा। तो वैसे अब आपको बताएं तद्भव क्या है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर जो है हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें जो है क्या कहते हैं? तद्भव। अब जैसे आपको एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे आग, ये तद्भव है। तो आग का तत्सम क्या हुआ? अग्नि। ये अग्नि से आग शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो प्राकृत भाषा है उसमें अग्नि को अग्नि कहते हैं। अग्नि से आग शब्द की उत्पत्ति, आग शब्द बना है जो है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तत् माने उससे, माने संस्कृत से जो उत्पन्न, भव माने जो उत्पन्न हुआ, जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो उसे तद्भव कहते हैं। अब देखिए, हम ज़्यादा समय भूमिका बनाने में नहीं लेंगे, सिर्फ आप लोग डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। और आपको प्रिय प्रतियोगी छात्रों में वादा करता हूं कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं और जितना बता रहा हूं उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बाकी हर कृपा, हर इच्छा, जैसी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जान ले कि जो इससे अगर बाहर आया, जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं 5, 6, 7 वीडियो भर में जो है आप लोगों को जो है पूरा तत्सम तद्भव बना कर दे दूंगा, जो है उससे बाहर क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आप लोगों को। तत्सम तद्भव का जितने आए हुए क्वेश्चन हैं उनका मैं अलग से प्रैक्टिस
क्वेश्चन पेपर बनाकर भी करवाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को ऐसे ही जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप जब आपका प्रैक्टिस करवाया जाए क्वेश्चन पेपर बनाकर तो आप जो है तुरंत उसका जो है प्रश्न सुनते ही उत्तर दे दें। और तत्सम तद्भव बहुत ही आसान है और इसे तैयार करना उतना ही सरल है जैसे पानी पीना। बस आप लोग जो है बस हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, हमारे लेक्चर को, और उसके बाद जो है आगे आप लोगों की तैयारी अपने आप होती रहेगी। देखिए जैसे बच्चा शब्द है, बच्चा क्या है? तद्भव है। अब बच्चा का तत्सम क्या होगा? वत्स। जैसे बच्चा है, बच्चा, अब बछड़ा का भी तत्सम वत्स होता है, तो बच्चा का तत्सम क्या हुआ? वत्स। अब सब देखिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सब आए हुए क्वेश्चन है, सब पूछे गए हैं। आग, आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि। जैसे 14 का तत्सम क्या होगा? चतुर्दश। जैसे फूल, फूल का तत्सम क्या होगा? पुष्प। अब देखिए आप इधर से, फूल का तत्सम क्या होगा? पुष्प। सलाई का तत्सम क्या होगा? सलाका। सलाई आप लोग समझते हैं सलाई किसे कहते हैं ना, तो सलाई का तत्सम क्या होगा? सलाका। साड़ी का तत्सम क्या होगा? साठिया। और रस्सी का तत्सम क्या होगा? रस्सी तद्भव शब्द है, याद लीजिए। जितने शब्द मैं बोल रहा हूँ पहले तद्भव बोल रहा हूँ, उसके बाद तत्सम बोल रहा हूँ। तो रस्सी का क्या होगा? रज्जु। उसके बाद रैन तद्भव शब्द है, रैन तद्भव शब्द का क्या होगा? रजनी। अब आप इधर देखिए सरसों जो है, सरसों ये क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? सरसत। अब देखिए बारात आदमी कहते हैं ना कि आज दूल्हे की बारात आई है या बारात आई है, तो बारात का जो है, बारात को क्या कहते हैं? तत्सम, माने संस्कृत में तत्सम शब्द बारात का क्या? बारात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? वर यात्रा। अब देखिए मोती का तत्सम क्या होगा? मौक्तिक। मोती का तत्सम क्या होगा? मौक्तिक। ओझा का तत्सम क्या होगा? ओझा तद्भव शब्द है और ओझा का तत्सम क्या होगा? उपाध्याय। देखिए प्रिय प्रतियोगी छात्रों, आप लोग ये ध्यान दीजिए कि एग्जाम में कई टाइप के क्वेश्चन पूछ, जैसे दे देगा 3-4 शब्द पूछेगा, निम्न से कौन सा तद्भव शब्द है पहचानिए। जैसे दे देगा कई टाइप क्वेश्चन पूछ देगा, 4 विकल्प देगा, पूछेगा निम्न से कौन सा तत्सम शब्द है। जैसे सरीसृप तत्सम शब्द है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग गलत कर जाते हैं। तो जैसे ओझा क्या है? ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? उपाध्याय। उल्लू क्या है? तद्भव शब्द, इसका तत्सम क्या होगा? उलूक। कुआं क्या है? तद्भव शब्द और इसका तत्सम क्या होगा? कूप। कुआं तद्भव शब्द है, कुआं का तत्सम क्या होगा? कूप। पोथी क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? पुस्तक। सपूत का जो है, सपूत तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? सुपुत्र। जैसे सांकल जो है तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम क्या होगा? श्रृंखला। अब आप आ जाइए कुछ और तद्भव तत्सम के बारे में। जैसे साँझ, अरे कहते हैं आज साँझ होता, गांव में लोग कहते हैं साँझ हो रहा है, तो साँझ क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? संध्या। जैसे घर क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? गृह। जैसे परख क्या शब्द है? तद्भव शब्द है और परख का तत्सम क्या होगा? परीक्षा। अखरोट क्या है? तद्भव शब्द है, अखरोट का तत्सम क्या होगा? अछोट। अब देखिए इसे महुआ क्या है? महुआ के बारे में आप लोग जानते हैं, महुआ क्या है? महुआ जो है, ऐसा देखिए सब आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, यही क्वेश्चन रिपीट करता है इसमें। महुआ क्या है? तद्भव शब्द, इसका तत्सम क्या होगा? मधुक। अदरक क्या है? तद्भव शब्द, इसका तत्सम क्या होगा? आदरक। ईख क्या है? तद्भव शब्द, इसका तत्सम क्या होगा? इच्छ। ईख का तत्सम क्या होगा? इच्छ। अब देखिए उसास माने, उसास क्या है? उसास जो है आपका जो है
तद्भव, उषास आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? उच्छ्वास। उषास का, उषास उद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? उच्छ्वास। लोहार, लोहार जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? लौहकार। अब देखिए लाख, लाख जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा लक्ष्य। छतरी वाला क्षय रहेगा, इसे ध्यान दीजिएगा। से मीठा, मीठा क्या है? तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम क्या होगा? मिष्ट, मिष्ट। उसके बाद बत्ती, बत्ती क्या है? जो है ये तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम क्या होगा? वर्तिका। बत्ती का तत्सम क्या होगा? वर्तिका, वर्तिका। गोत, गोत क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? गोत्र। जैसे उलाहना, उलाहना से आदमी कहते हैं कि ये बहुत उलाहना दे रहे हैं, तो उलाहना क्या है? एक तद्भव शब्द है, ये संस्कृत से पैदा हुआ है। तो उलाहना का तत्सम क्या होगा? उपालंभ। उलाहना का तत्सम क्या होगा? उपालंभ। अब उसके बाद देखिए एक सिंघाड़ा है, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? श्रृंगाटक। इसका तत्सम क्या होगा? श्रृंगाटक। अब आप आ जाइए ग्वाल, ग्वाल क्या है? तद्भव शब्द और इसका तत्सम क्या होगा? गोपाल।